डीएनए मित्रों, महाभारत के उद्योग पर्व में श्री कृष्ण ने कहा है, युद्ध में विजय उसी की होती है जिसकी बुद्धि और धैर्य अधिक हो, ना कि जिनके पास अधिक धनुष बाण हो। वियतनाम युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। कम्युनिस्ट समर्थित उत्तर वियतनाम और पश्चिम समर्थित दक्षिण वियतनाम के बीच 1955 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री 1965 में हुई। तब अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम के समर्थन में अपनी सेना भेजी थी। 1973 में अमेरिकी सेना वापस लौटी। तब तक वियतनाम का युद्ध अमेरिका के लिए सबसे बुरा सपना बन चुका था। 8 साल के दौरान वियतनाम में 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए। युद्ध पर अमेरिका ने भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 14.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। डीएनए मित्रों, याद रखिएगा, यह खर्च 1970 के दशक में हुआ था। हजारों सैनिकों की मौत और करोड़ों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका को वियतनाम से अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि यह बड़ा और पहला युद्ध था जहां अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा। गुरिल्ला रणनीति और लोकल सपोर्ट के कारण उत्तरी वियतनाम को अमेरिका की सेना हरा नहीं पाई। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव किया और सीधे जंग लड़ने के बजाय अपने दोस्तों को हथियार और पैसे देने शुरू कर दिए। डीएनए मित्रों, भारतीय शब्दावली में कहें तो निकोलस मादुरो ज्योतिष में विश्वास करते हैं। एक बार उन्होंने कहा था, वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेस की आत्मा चिड़िया के रूप में मुझसे मिलने आई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि मादुरो ह्यूगो चावेस से कितना प्रभावित थे। वो अपने राजनीतिक गुरु चावेस की तरह ही दुश्मन के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की रणनीति बना रहे हैं। उनकी नजर वियतनाम के इतिहास पर भी है, लेकिन वियतनाम के बाद अमेरिका अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में सफल ऑपरेशन कर चुका है। 1991 में तो अमेरिका ने इराक के खिलाफ सीधी जंग लड़ी थी। कुवैत पर इराकी हमले के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में 42 देशों ने 17 जनवरी 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। 24 फरवरी 1991 को जमीनी हमला शुरू हुआ तो महज 100 घंटे में खत्म हो गया। 28 फरवरी 1991 को युद्ध विराम हुआ और कुवैत इराक के अतिक्रमण से आजाद हो गया। तो अब अमेरिका अगर वेनेजुएला पर हमला करता है तो 34 साल बाद अमेरिकी लड़ाई में सीधे तौर पर अमेरिका एक तरीके से सीधी लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका महज 7 दिन में वेनेजुएला की सैन्य ताकत को ध्वस्त कर सकता है। लेकिन ट्रंप की परेशानी वियतनाम वाला इतिहास और यूक्रेन मॉडल है। यही मादुरो की ताकत भी है। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद कर पुतिन को घेरने की कोशिश की, वही मॉडल अब पुतिन भी अपना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला रूस का पुराना साथी है और अमेरिका विरोधी खेमे में 6 फुट 3 इंच की लंबाई वाले मादुरो का कद बहुत बड़ा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रंप ने जैसे ही वेनेजुएला पर हमले की बात कही, रूस ने कहा कि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। हम मादुरो का समर्थन करते हैं। चीन का रिएक्शन और तल्ख है। चीन ने सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी दी, कहा कोई भी मिलिट्री एक्शन मंजूर नहीं होगा। मैक्सिको, क्यूबा, बोलीविया जैसे देशों ने वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया। ट्रंप की चिंता और मादुरो की मजबूत उम्मीद की वजह यही है कि यूक्रेन को अमेरिका मदद से पुतिन नाराज हैं। सीरिया को अमेरिका के हाथों गंवाने के बाद पुतिन अब वेनेजुएला में जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। वहीं चीन की नजर वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर है। डीएनए मित्रों, वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। यह दुनिया में मौजूद तेल भंडार का 18% है। तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया का नंबर 1 देश है। मादुरो के देश में 161 मिलियन औंस सोने का भंडार है। सोने के भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया के टॉप 15 देशों में शामिल है। वेनेजुएला के पास 320 मिलियन मीट्रिक टन बॉक्साइट का खजाना है। बॉक्साइट के मामले में वेनेजुएला दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। वेनेजुएला को उसके प्राकृतिक संसाधनों के कारण सब सॉइल बोनांजा यानी खनिज के तौर पर सबसे समृद्ध देश कहा जाता है। इसीलिए चीन वेनेजुएला में अपनी मजबूत मौजूदगी चाहता है और इसीलिए मादुरो को चीन, रूस जैसे देशों में अमेरिका के खिलाफ मदद की उम्मीद भी है। डीएनए मित्रों, डिप्लोमेसी के जानकार यह मानते हैं कि अगर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया तो रूस मादुरो को हथियार और खुफिया जानकारी दे सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। चीन कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका का विरोध करेगा। जिनपिंग मादुरो को हथियार भी दे सकते हैं, बदले में वेनेजुएला चीन को सस्ता तेल दे सकता है। अमेरिका का विरोधी उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला को हथियार दे सकता है। ट्रंप भी ये बात जानते हैं
शायद इसलिए वो वेनेजुएला पर हमले से पहले यूक्रेन का सरेंडर कराने में जुटे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। इसलिए 28 नवंबर 2025 की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ट्रंप वेनेजुएला पर हमला नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ने मादुरो को 28 नवंबर तक पद छोड़ने को कहा था। वैसे ट्रंप वेनेजुएला को लेकर घरेलू मोर्चे पर भी फंसे हुए हैं। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स यानी ट्रंप विरोधी दल के नेता चक शूमर ने कहा है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध का फैसला करते हैं तो हम सदन में तुरंत युद्ध विरोधी प्रस्ताव पेश करेंगे। शूमर ने ट्रंप को याद दिलाया कि युद्ध की घोषणा सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। मित्रों, यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है और मादुरो के बेखौफ अंदाज का राज है। ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन और रूस के बीच फंसे हुए हैं। वहीं मादुरो को रूस, चीन जैसे देशों का भरोसा है। ट्रंप के वॉर प्लान का अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। वहीं मादुरो ने अमेरिका के खिलाफ अपने गुरिल्ला आर्मी को हथियारबंद करना शुरू कर दिया है। इसलिए ट्रंप बार बार मादुरो को गद्दी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, जमीनी हमले की बात कह रहे हैं, लेकिन मादुरो डांस कर रहे हैं, उन्हें चिढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे ट्रंप को वो कह रहे हैं कि हमें आपकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ट्रंप जिस तेवर के नेता हैं, उससे साफ है कि जल्द ही दुनिया में नया वॉर फ्रंट खुलेगा और दुनिया ट्रंप और मादुरो की टक्कर की गवाह बनेगी।